बताओ, जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ऐसे वृत्त का व्यास बनाना है। व्यास समझते हो जो बीच में होता है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए के निर्देशांक बताने हैं, इसके निर्देशांक पता नहीं कितने हैं, जिसका केंद्र 2-3 है। केंद्र बीच में होता है ना, तो केंद्र के निर्देशांक है 2-3 और बी के निर्देशांक है 1-4। ऐसे कोई डायग्राम है। हमें ए के निर्देशांक बताने हैं। किसके निर्देशांक बताने हैं? ए के निर्देशांक। हमें नहीं पता ए के निर्देशांक क्या है, बी के 1-4 है। ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। ए बी वृत्त का क्या है? और बीच के अंदर केंद्र है ओ। तो आपको पता है क्या, ओ जो केंद्र होता है वो ए बी का मध्य बिंदु होता है। केंद्र व्यास पे कहाँ होता है? केंद्र व्यास पे कहाँ होता है? एकदम है बीच में। तो यहाँ पे ओ जो है ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। ए बी व्यास का कौन सा बिंदु है? तो इसका मतलब ओ जो है ए और बी का मध्य बिंदु है। तो अपने एक बार ए के निर्देशांक मान लो। ए के निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई है। ए का क्या मान लो निर्देशांक है? अब बताओ ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ओ। तो इसमें सूत्र किसका लगेगा? मध्य बिंदु वाला। तो मैं ओ के निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूं और सूत्र लगाऊंगा मध्य बिंदु का, x1/x2/2। फिर क्या आता है? y1 + y2/। ये सूत्र किस चीज के काम आता है? किसका मध्य बिंदु? ए और। तो ये हमारा x1 y1 है, ए बी का है ना मध्य बिंदु। तो और ये क्या है? x2। ये मत ले लेना x1 y1, इसके तो निर्देशांक निकालने हैं। ये किसका मध्य बिंदु है? ओ। एक बात बताओ, मैं यहां लिख दूं ए, यहां लिख दूं बी और मैं कह दूं ए बी का मध्य बिंदु बताओ, तो x1 y1 कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। x2 y2 कौन सा हो जाएगा? और फिर इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे ओ के। समझ गए आप लोग? तो रखो मान, x1 का मान कितना है? x है। और x2 का मान कितना है? और बटे में y1 का मान क्या है? y1 का मान है y और y2 का मान बटे में 2। किसके निर्देशांक आए ये? परंतु ओ के तो है हमारे पास पहले से ही। क्या है ओ के निर्देशांक? 2-। ये भी ओ के निर्देशांक है, ये भी ओ के निर्देशांक है। तो क्या करना चाहिए? बल्कि ये ना बराबर कर दो। तो इसका मतलब है x + 1/2 = 2 कर दो, y + 4/2 बराबर क्या करोगे? -3। बराबर कितना करोगे? तो ये बराबर कर दिया 2 के और ये बराबर कर दिया -3 के। तिरछा गुणा करो, कितना आया? x + 1 = 4। तो x का मान क्या आया? 4 - 1। 2 का इधर गुणा करो तो y बराबर कितना हुआ? 2 × -6। 4 इधर ले आओ, किसका हो गया? तो माइनस का कितना आ गया? तो ए के निर्देशांक क्या हुए बताओ? ए के निर्देशांक हमने क्या माने थे? एक्स वाई माने थे ना। एक्स का मान कितना आया? वाई का मान। अच्छा, बी के निर्देशांक क्या थे? अब बताओ, अगर आऊं ए बी का निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये x1 y1 है और ये क्या है? अब बताओ x1 + x2 कितना होगा? x1 + x2 बटा कितना होता है? तो क्या आएगा यहाँ? 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग 2। ये देखो ओ के निर्देशांक में 2 है कि नहीं है? y1 + y2 कितना आएगा? -10 + 4 कितना हुआ? -6 में 2 का भाग। सही आ रहा है ना? इसका मतलब हमने ये सही किया, उतार लो। 8 नंबर सवाल है, ए के निर्देशांक है -2, -2, यही है क्या? और बी के निर्देशांक क्या है? बी के निर्देशांक है 2, ये कह रहे बिंदु P के निर्देशांक बताओ। बीच में कोई P है और ऐसे दिया है AP = 3/7 AB है। AP कितना है?
यानी इसका मतलब क्या होता है, सुनो, इसका मतलब होता है ए बी के 7 टुकड़े करो, 3 टुकड़े ए पी के पास रहेंगे। मान लो ए बी के 7 टुकड़े कर दिए, मैं यहां बता रहा हूं आपको। ये जैसे मान लो ए बी है, इसके 7 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 टुकड़े कर दिए। तू क्या लिख रही है, इधर देख ले पहले, ये एपी है, 7 टुकड़े कर दिए ना, इसमें से 3 रहेंगे एपी के पास और 4 रहेंगे बीपी के पास। तो एपी का भाग कितना हो गया, 7 में से कितने हैं, एपी तो है 3/7 एबी का, और बीपी के पास कितना रहेगा, 4/7। कितना रहेगा, 4/7। तो ये इस बात का मतलब होता है। हालांकि मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा आपको, पर एपी 3/7 एबी, इसका मतलब है एबी के 7 टुकड़े करो, उसमें से 3 टुकड़े किसके पास रहेंगे और बाकी 4 किसके रहेंगे। आप ऐसे नहीं समझे, चलो एक बात बताओ, एपी बराबर 1/2 एबी, इसका क्या मतलब होता है, एपी किसका आधा है, इसका क्या मतलब हुआ, एपी के पास कितना भाग रहेगा, आधा रहेगा एपी का। एपी का कितना रहेगा, आधे का मतलब क्या होता है कि 2 टुकड़े करो, 1 टुकड़ा किसको देना है, एपी को, यही तो मतलब होता है। तो 3/7 का क्या मतलब हुआ कि 7 टुकड़े करो, 3 भाग किसको दे दो, एपी को। तो इसके पास रहेंगे 3 और इसके पास रहेंगे 4, तो अनुपात कितना हो गया, या तो आप ऐसे लिख सकते हो अनुपात, क्योंकि हमें तो अनुपात चाहिए ना सवाल में। तो एपी 3/7 है, तो इसका मतलब होगा एपी अगर 3/7 है तो बीपी कितना होगा, तो बीपी कितना आएगा, 4/7 आएगा एबी का। 4/7 किसका आएगा, एबी का। तो अनुपात कितना हो गया इनमें, 3 अनुपात है। अब आप समझोगे कि ऐसे तो समझ में नहीं आया, तो एक काम और कर लेते हैं। एपी 3/7 एबी है, अगर मैं बीपी भुजा निकालना चाहूं, बीपी भुजा, तो पूरी एबी में से कौन सी घटानी पड़ेगी, मुझे ये भुजा चाहिए, पूरी भुजा में से कौन सी घटाऊं कि ये बच जाए, एपी घटा दूं। तो एबी में से कौन सी घटानी पड़ेगी, एपी, तो क्या आएगा, बीपी। बीपी भुजा कैसे आएगी, एबी में से क्या घटाएंगे, एपी। एबी का एबी, एपी का मान क्या है, 3/7 एबी, यही तो एपी का मान है। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 7, 7 का एबी से गुणा 7 एबी, 7 का 7 में भाग कितना बचा, 7 एबी में से 3 एबी गया, 4 एबी/7, तो कितना आया बीपी बताओ, बीपी कितना आया है, 4/7, और एपी कितना आया था, 3/7 एबी। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग कर दो, 1 नंबर समीकरण में 2 नंबर समीकरण का भाग। समीकरणों का भाग कैसे लगता है पता है आपको, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड लगेगी भाग में, राइट साइड में राइट साइड भाग में, ऐसे लगता है समीकरणों का भाग। तो एपी में कौन आएगा बट्टे में बताओ, बीपी। हाँ, बराबर में क्या होगा बोलो, 3/7 एबी के बट्टे में क्या आएगा, एबी से एबी कट गया, 4/7 ऊपर ले जाओ पलट के, कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, कितना आया बताओ। तो एपी बटा बीपी कितना आया है, 3 बटा, तो मैंने यही तो कहा था एपी और बीपी का अनुपात, बट्टे का मतलब अनुपात ही तो होता है, अनुपात कितना आया। अब 3/4 आपको दिया है, ये m1 का मान है, ये m2 का मान है, ये किसके हैं, x1 y1, और ये किसका है। अब बताओ p का निर्देशांक निकाल लो आगे, कैसे निकालोगे p के निर्देशांक, m1 x1 प्लस x2 वाला थोड़ी लगेगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1, फिर क्या आएगा, m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस, फटाफट मान बता दो, m1 का मान 3, x2 का मान 2, m2 का मान 4 और m2 x1 का मान बटे में m1 प्लस m2, ऐसे ही इसमें रखना है, m1 का मान 3, y2 का मान
m2 का मान 4, y1 का मान और बटे में 3 प्लस ये जोड़ घटाव कर लेना, ये p के निर्देशांक हो गए, उतार लो। ये एक समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज कौन सा होता है? नाम से पता नहीं चल रहा। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, लेकिन बराबर तो वर्ग की भी होती है, लेकिन बराबर तो वर्ग की भी होती है, पर इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ए के निर्देशांक है 3, 0, बी के निर्देशांक है 4,5, सी के निर्देशांक है -1,4 और डी के निर्देशांक है -2, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा करना पड़ेगा। विकर्णों का गुणा करने का मतलब ऐसे आपस में गुणा नहीं करना, उनकी लंबाई का गुणा करना है। जैसे ये विकर्ण है AC और ये विकर्ण है BD, हमें इनकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? तब फिर उनका गुणा करना है, 1/2 लगाना है। अब लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा होता है? दूरी सूत्र होता है। वो नहीं होता विभाजन वाला। वो क्या काम आता है? वो निर्देशांक निकालने। यहाँ निर्देशांक थोड़ी निकालने हैं, यहाँ क्या निकालने हैं? दूरी। तो पहले निकालेंगे AC दूरी, और दूरी का सूत्र आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये A है, ये C है। एक x1 y1 मान लो और दूसरा, तो बोलो x2 का मान -1, -x1 का मान 3 ऊपर स्क्वायर, y2 का मान -y1 का मान 0। कितना हो गया ये? -3 का -1 -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 कितना आया? √32 इकाई। एक बार ऐसे ही छोड़ दो। अब दूसरा कौन सा विकर्ण निकालना है? विकर्ण तो दो ही होते हैं। दूसरा विकर्ण है BD। सूत्र यही लगाना है, लगा दिया। मान लो ये x1 y1, ये x2 y2। x2 - x1 बोलो कितना हुआ? 4 - 2 + 2। y2 - y1 ये -1 है। 5 फिर -1 कितना हो गया? कितना हुआ? 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 है 72 रूट इकाई। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लेना है। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा √32 का गुणा √72 से, √32 का गुणा चलो इसको सही करते हैं। 1/2, 32 को क्या लिखोगे? 16 गुणा 2। इसका वर्गमूल आप जानते हो 72 को 1/2, 16 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 2 रूट पे लगा दो, रूट लगा दो 2 पे, यहां भी रूट लगा दो 2 पे। √2 गुणा √2 कितना होता है? √2 गुणा √2, ये 2 इस 2 से गया। 6 चौका आंसर कितना आया? 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। उतार लो, ये चैप्टर पूरा हो गया।